सारे बोलो, आवाज नहीं आई। पसीने समझ सकते हैं, लेकिन कसम से मजा आ जाएगा। इस ट्रैक का एक अलग ही मजा है। माता रानी ताकत दे देती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंशु गुप्ता, आप इस वक्त देख रहे हैं अंशु ट्रेवल्स ब्लॉग। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कटरा रेलवे स्टेशन। ये कटरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित कटरा टैक्सी स्टैंड है। यहां से आप जम्मू दर्शन या शिवखोरी या श्रीनगर जाने के लिए टैक्सी वगैरह ले सकते हैं। यहां पर आपको बहुत से टैक्सी वाले मिलेंगे जो होटल से इनका संपर्क रहता है। आप यहां पे रेट के लिए मोल भाव करके अपने हिसाब से रेट तय कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला एक होटल लिया था, उसका रेट तय किया था 600 रुपये पर डे के हिसाब से, और हम लोग को 2 रूम 1200 का पर डे के हिसाब से पड़ रहा था। और इसके बाद हम लोग वो होटल हम लोग से उससे भी सस्ते में होटल हम लोग को मिल गया, तो हम लोगों ने वो होटल छोड़ दिया। अब इसके साथ आपको जो ऑटो वाले टैक्सी वाले आपको होटल दिलाते हैं, वो होटल आपको स्टेशन से होटल, होटल से मंदिर, मंदिर से फिर होटल, और होटल से आप जहाँ पे आपका स्टेशन, जैसे कटरा बस स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, आपको ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, रेट अपने हिसाब से तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेट बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लगाते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आप यहाँ ये वैन है, इसमें हम लोग बैठ के आए हैं, और ये होटल है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। AC नाम से होटल है, AC नॉन AC रूम है। मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। ये एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। हाँ, ये रूम है, बस ये एक रूम देगा। ये एक रूम है, सेंटर बाथरूम हो, तुम देख लीजिए। ये रूम है, इसका किराया रेंट 600 रुपये है। और मैं इसका एड्रेस और नंबर, ये है हम लोग का न्यू होटल। और सब चेकआउट टाइमिंग वाइमिंग मैं इनका नाम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी लॉन्ग व्यू दिखाते हैं। हम लोग यहाँ 2 होटल लेने का प्लान बनाए थे 600 रुपये में, बट ये एक दिन का 1200 पड़ रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक जगह और बात करी जहाँ से हम लोग को कुछ कंसेशन मिल रहा था, वो रूम 1000 का पड़ रहा था। हम लोग का ट्रेवल चार्जेस भी कम हो रहे थे, इस कारण से हम लोगों ने यहाँ रूम ले लिया। हम लोग को सिर्फ यहाँ रुकना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 500 रुपीज़ दी, और 2 दिन एक्स्ट्रा जो है उसके लिए हम लोग 2000 रुपये दिया है AC रूम के लिए, और टोटल 2500 रुपये हम लोग का बजट पड़ा। अब हम लोग यहाँ से एक यात्रा पर्ची बुक करानी है, ऑनलाइन भी यात्रा पर्ची हम लोग यहीं से बुक करा रहे हैं, नहीं तो आप बाणगंगा से भी बुक करा सकते हैं। यात्रा पर्ची बुक कराने के लिए आप श्री वैष्णो देवी साइन बोर्ड नाम की वेबसाइट, आप देख रहे हैं अंशु ट्रेवल ब्लॉग्स, और हम लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। ये हम लोग के ट्रिप का आज दूसरा दिन है। सभी लोग तैयार हो चुके हैं, वेल मेंटेन, वेल फ्रेश हो चुके हैं। अब आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। दुकान पे ये चोर बैठा है, दोस्त है, अपना भाई है। बुरा जन को नहीं मानिएगा। क्या कर रहे हो? ये सब लोग चाय पीने बैठते हैं, चाय पियेंगे, फिर खाना खाएंगे, और फिर ऊपर चढ़ेंगे खाना खाने। और ये खाने की दुकान स्टॉल पे बैठे हैं। ये त्रिकुटी पहाड़ है, पर्वत, और इसी पे हम लोग जाएंगे आज। ये मार्केट है मेन, बाणगंगा जो मेन प्रवेश द्वार है, जहाँ से ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है। हाँ, लठ ले लिया जाए हम लोग, बिना लठ के चढ़ ही नहीं पाएंगे, चढ़ जाएंगे आराम से, ऊपर दिक्कत होती है, कुछ दिक्कत नहीं होती, चढ़ा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये बाणगंगा का गेट है, यहीं से ही वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, और माता जी का जयकारा लगाते हुए यहीं से लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। ये गेट है बाणगंगा का, यहाँ आपकी यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चेक होगी, और उसके बाद आप इन रास्तों से जाएंगे। ऊपर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और
ये चेकिंग पॉइंट है। अनुज भाई, जैसे आप अंदर घुसेंगे यहाँ घोड़े मिलेंगे। घोड़े के रेट पे 800-900 कहा जाता है, लेकिन 1200 रुपये तक ये लोग ले लेते हैं। और बाकी भीड़ में तो ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, बट अभी कम है, अभी भीड़ है नहीं। और हमारे शुक्ला भाई हैं, हम लोग अब आगे एकदम माता जी का आशीर्वाद से पढ़ते हुए, और पीछे सब भाई लोग हैं अपने। और अभी बज रहे होंगे, आई थिंक कितना बज रहा है अभी? 10:24 हो रहा है। और ये 10:24 पे हम लोग निकल रहे हैं। ये आप फोटो खिंचाने के लिए बना है। और ये हम लोग आगे चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। ये एंट्री पॉइंट पे ही बाण गंगा है। इसके बाद यहाँ से आपके रास्ते शुरू होते हैं। यहाँ लोग नहाते वगैरह भी हैं। इसके बाद आगे की तरफ रास्ते, हवा देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन हवा चल रही है। और ये हम लोग सब आगे बढ़ते हुए आनंद का असली आभास हो रहा है। जिंदगी में एक बार जरूर पधारे माता रानी के दरबार में, हर मुरादें पूरी होंगी। से चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग आधे रास्ते चढ़े हैं, कहीं भी हम लोग कोरोना रिपोर्ट नहीं मांगी गई अभी तक। और सब अभी रेड बुल पी रहे हैं। हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, हम लोग सीढ़ी के रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं। पसीना देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना है। और अभी बरसात हो रही है तो हम लोग रुके हुए हैं, बरसात में बैठ के रेड बुल का मज़ा ले रहे हैं। स्टार्ट हो गई, हम लोगों ने रेनकोट खरीद लिया है। हम वो प्रशांत भाई और सागर भाई वो रेनकोट ले रहे हैं दुकान पे। और धीरे धीरे चढ़ाई को और करते हुए, बारिश वैसे धीमे ही अभी, बीच में बारिश तेज़ हो रही है और बीच में धीमे धीमे हो रही है। हम लोग अभी सीढ़ी से चढ़ रहे थे, फिर अब हम लोग पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। चले बाबा, जय माता दी। ये नाइट व्यू है कटरा का। कुछ रास्ते हैं अंधेरे में चढ़ते हुए, आगे बढ़ते रहिए। ये नज़ारा देखिए पीछे, ये कटरा का नज़ारा है। रुको यार, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी कितना किलोमीटर चले होंगे? कितना किलोमीटर चले होंगे? हाँ, बस थोड़ी दूर पे है। लग गया ना गंदा। सभी लोग थके गए हैं, लेकिन माता रानी इतनी ताकत रखी है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये भाई साहब मंगलवार का व्रत है और व्रत में चढ़ाई कर रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, सिर्फ पानी पी के चढ़ रहे हैं। फल खाए? इसका सही जवान देख रहे हो, 24 साल का ये बंदा है भाई। ये बुलापे के दांव डंडा लेके चल रहा है। ये देखो ये। अबे ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ। ये क्या कर रहे हो? ये है क्या? चिल होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे, 9 का टेबल नहीं है ना। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। हर हर महादेव। ये रास्तों का डिंग 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 डिंग। फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच गए। ये अर्धकुंवारी मंदिर है, इसी के नीचे गर्भगृह मौजूद है। और यहाँ से आप इसके दर्शन के लिए आपको यहाँ से पर्ची कटानी पड़ेगी। पर्ची कटाने के बाद जो नंबर है वो आपको लगभग 18 से 24 घंटे के बीच में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, तो इसलिए हम लोग अब आगे के रास्ते पे आगे चलते जाएंगे। ये जो नया रास्ता बना हुआ है, हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे। और उतरते समय हम लोग पुराने रास्ते से उतरेंगे। रास्ता है, और ये नया रास्ता जो बना था भवन का, ये भवन का नया रास्ता है। सभी लोग यहाँ कंबल रेंट पे मिलता है, अब कंबल रेंट पे पर्ची कटवा के ले सकते हैं। और उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए माता रानी के दरबार पे। और ये लोग सब पूरा रास्ता, ये रास्ता लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, ये पुराने रास्ते से 1-2 किलोमीटर लंबा रास्ता है,
लेकिन ये रास्ता बहुत आसान है, चलने के लिए बहुत आसान है और बहुत डेवलप्ड है। बीच बीच रास्ते में खाने पीने रुकने का अच्छा इंतज़ाम है। और माता रानी के नाम लेके हम लोग अब आगे की तरफ प्रस्थान। अब यहाँ से भवन मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। 3-3.5 किलोमीटर। और बहुत मज़ा आएगा कसम से। भगवान इतना अच्छा मौसम, बारिश हो रही थी, हम लोग उम्मीद नहीं थी कि आज हम लोग ऊपर चढ़ पाएंगे जिस हिसाब से माहौल था। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब मौसम इतना सुहाना, हम लोग रफ्तार से भागे हैं, पता ही नहीं चल रहा कितना हम लोग चल दे रहे हैं, एहसास ही नहीं हो रहा है। सब मारा नहीं चुका है, ये जवान लड़का नहीं चल पा रहा है, चेहरा पसीने समझ सकते हैं। लेकिन कसम से मज़ा आ जाएगा। इस ट्रैक का एक अलग ही मज़ा है। माता रानी इतना ताकत दे देती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच गए। रानी में भाई, हाँ जय माता दी। इलाहाबाद से निकले थे भाई, 26 घंटा रेल का सफ़र किए और उसके बाद ये ट्रैक। और मैं मुश्किल से दोपहर में ट्रेन में ज़्यादा सोए भी हम लोग नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्या अंदर से क्या उत्साह है कि हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। उत्साह सिर्फ माता रानी की कृपा से ये ताकत बस बना रहे। माता रानी के आशीर्वाद से आधा से पौन घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे माँ वैष्णो देवी दरबार। ये है सरकारी प्रसाद, मतलब साइन बोर्ड की तरफ से मिलता है। ये प्रसाद के रेट लिखे हुए हैं 70, 55, 20, 130 और 20। ये इंक्वायरी काउंटर, और यहाँ आपको लॉकर मिलता है और आगे बाथरूम वगैरह है और वहाँ नहा लीजिए, नहा धो के कपड़े। ये जेंट्स वालों का है, लैंड लेडीज़ नहाने का। और ये लेडीज़ को लोग पहुँच गए हैं मंदिर के दरबार में। इस वक्त हम लोग सब लोग तैयार हो रहे हैं, कपड़ा उपड़ा चेंज कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जाएंगे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत ही हम लोग को नहीं लग रहा था, सुबह हम लोग निकले थे, बारिश हो रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि हाँ पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन किस्मत है, भगवान की दया है कि हम लोग चले आएँ। अब आगे क्या आपको ट्रिप बताते हैं जब दर्शन हो जाने के बाद। कोई मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। उसके बाद मैं आपको भैरव बाबा का दर्शन करूँगा। यहाँ पर लॉकर रूम अवेलेबल है, आप नहाने धोने के बाद अपने सारे कपड़े वहाँ रख सकते हैं। आपको अंदर बेल्ट, मोबाइल और चमड़े का कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। आप नेकलेस वगैरह भी नहीं, ना स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं। जो लॉकर रूम है वो निःशुल्क है, आप वहाँ अपना सामान रख लें। फाइनली माता जी के दर्शन हो गए और हम लोग अभी बैठे हैं खाना खाने। सभी लोग यहाँ से खाना खा के हम लोग भैरव बाबा के लिए निकलेंगे। थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद कुवारी में रुकने का प्लान है, वहाँ पे दर्शन करके फिर नीचे उतरना है। तो जैसी माता की माया होगी उस हिसाब से काम होगा। सीढ़ी सीढ़ी भैरव बाबा, हम लोग सीढ़ी से जाते हुए, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। भैरव बाबा हैं और यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। भैरव बाबा मंदिर जाने का रास्ता है ये। ये रास्ता पूरा बना है, पूरा बादल जैसे लग रहा है। हम लोग शिमला वगैरह आ गए हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, है ना, इतने खूबसूरत नज़ारे जैसे लग रहा है हम लोग शिमला गैंगटॉक वगैरह आ गए हैं। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम है, 6% है। देखिए मैं कहाँ तक जा पाता हूँ, तो मैं होटल में जाके आपको बताऊँगा। हम लोग की आज वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट हुई। हम लोग एग्जिट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। हम लोग को गर्भगृह में लगभग हम लोग दर्शन करके गर्भगृह में पहुंच गए थे 8 बजे करीब। 8 बजे करीब हम लोग पहुंच गए थे और हम लोग को दर्शन मिला है 11 बजे और नीचे रात को 11 बजे। और अब हम लोग 1 बज रहे हैं, 1 बजे हम लोग नीचे उतरे हैं। टोटल
हम लोग के 12 घंटे हम लोगों ने वेट किया गर्भगृह के दर्शन करने के लिए। नंबर हम लोग को बहुत था, लेकिन जो लोग का नंबर छूट गया था उनको भी एंट्री दी जा रही थी, इस कारण से बहुत समय लग गया। और हम लोग का दर्शन फाइनल हो गया। अब हम लोग यहाँ से होटल के लिए निकलेंगे।